हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग आज के इस टॉपिक में दो नंबर्स को कंसीडर करेंगे। पहला होने वाला है नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होने वाला है हमारा होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी चीज़ को गिनने की कोशिश करते हैं, नेचुरली हर एक इंसान जो है गिनना स्टार्ट कहाँ से करता है? एक से करता है। एक से करता है और आगे बढ़ते जाता है, 2, 3, 4, है ना। तो इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि नेचुरली हम लोग जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 से करते हैं। कभी भी हम गिनना जो है 0 से शुरू नहीं करते हैं। तो इसलिए 1 से लेकर के जितने भी नंबर्स आगे जाएंगे, है ना, अनंत तक जाएंगे, जिसका कोई अंत नहीं है, उन सभी संख्याओं के जो एक ग्रुप को या एक समूह को जो हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसके अगर डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं तो थोड़ा हमको देखने को मिलता है कि ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है, या नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं उन्हें, है ना। तो इसे जो है एन से हमेशा प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर जो एन से इसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है n इज इक्वल टू एक सेट के रूप में या समूह के रूप में दर्शाया गया है कि इसके अंदर जो है 1, 2, 3, 4 और आगे और बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, जिसे जो है डैश करके दिखाया गया है। तो ये संख्याएं लिखी हुई है कि ये संख्याएं कैसी है? अंतहीन है। अंतहीन है मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन से गुणधर्म या कौन कौन से जो है प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर रखता है। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है कैसे होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है, हमेशा किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, क्योंकि हम लोग नेचुरली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। अब देखते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो कोई चीज़ अगर शुरू में है मतलब वही सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो क्या होगी? आप लोग बताएंगे 1 होगी, है ना, क्योंकि वो सबसे शुरुआत में है। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो नंबर जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो अंतहीन है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना। तो अब अंत ही नहीं है तो अंत में होने वाले को सबसे बड़ा माना जाता है, और अंत में कोई नहीं है इसका मतलब बड़ा कोई नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कह पाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी भी नंबर्स को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर मानकर नहीं चलते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी अगली संख्या से 1 कम होती है। ये क्या है? तो हर एक नेचुरल नंबर को आप देखेंगे, जो 1, 2, 3 हम लोग जो भी देखेंगे, वो अपने अगली संख्या से क्या होती है? 1 कम होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप हमको दिखाया गया है कि 14 से 1 कम अगर हम देखें तो उसके पहले वाली संख्या ही मिलेगी, मतलब 13 मिल रहा है हमको, है ना। और वैसे ही हम 15 से अगर हम लोग 1 कम करेंगे तो हमको मिलेगा 14, और 15 से पहले ही आता है 14। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या या कोई भी नेचुरल नंबर जो है अपने पहले वाली संख्या से जो है 1 अधिक होती है, या कोई भी संख्या अपने पहले बाद वाली संख्या से 1 कम होती है। पांचवा प्रॉपर्टी हो जाएगा दोस्तों कि सभी प्राकृतिक संख्याओं में धनात्मक संख्या ही आते हैं। किसी प्रकार से निगेटिव नंबर को हम नेचुरल नंबर्स के जो समूह में कभी शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हमेशा धनात्मक संख्याओं की ही हमें लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हम लोग जो है दूसरे नंबर सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। ये भी हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं कि हमें जो है पूर्ण संख्या को कैसे समझना है, क्योंकि जनरली हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कंफ्यूज होते ही हैं। हम लोग को ये टॉपिक जो है बाद में सरल लगने लगता है, देखने से सरल लगने लगता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हम थोड़े से प्रेशर में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह हमने देख चुके हैं कि 1 से लेकर के वो इन्फिनिटी मतलब अनंत तक चलता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सामने अगर उसके 0 को ऐड कर दें, मतलब 0 को भी उसमें शामिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो उससे जो नया समूह बनेगा, है ना, नया समूह बनेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या वाला समूह हो जाएगा। मैंने क्या बोला अभी? अगर प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली है
उस समूह में अगर आप शुरुआत में 0 लगा देते हैं तो उससे एक नए समूह का निर्माण हो जाएगा, और नए समूह का निर्माण हो जाएगा, और उस नंबर सिस्टम को या उस नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक के माध्यम से या फिर एक शॉर्टकट तरीके से याद करने के लिए आपको लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो 0 को अगर प्राकृत संख्या में शामिल कर दें या प्राकृत संख्या के साथ साथ शुरुआत में 0 को ऐड कर दें तो उससे एक नए समूह का निर्माण होगा, और उसी समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखते हैं कि इसे हम पूर्ण संख्या ही क्यों कहते हैं। तो इसका कारण है कि यदि 0 नहीं होता, मान के चलिए अगर हमारे नंबर सिस्टम में 0 ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग शुरुआत में नेचुरल नंबर पढ़े हैं, वहाँ पर 0 नहीं था, अगर उन्हीं संख्याओं से हमें काम चलाना होता तो हम किसी भी संख्याओं को पूर्ण नहीं कर पाते। मतलब मान के चलो आपको 150 लिखना है तो 15 तो लिख पाते, लेकिन उसके बाद 0 लिखने के लिए हमारे पास तो 0 ही नहीं है उस संख्या पद्धति में, उस नेचुरल नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, हमको 0 वाली संख्या समूह भी चाहिए थी, इसलिए उसने क्या किया है, 0 ने सभी संख्याओं को पूर्ण करने में हमारी सहायता की है। इसलिए हम लोग 0 से शुरू होने वाले संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे जो है W से प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार से नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित हम करते थे, उसी प्रकार होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। और इसे जो है सेट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं या समूह के रूप में लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहला 0 आता है, उसके बाद आपका 1 2 3 4 ऐसा आगे चलते जाता है। ये भी एक प्रकार से आपका अंतहीन हो जाता है। तो पूर्ण संख्याओं के गुण को हम देखते हैं। आइए दोस्तों, तो सबसे पहला गुण है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती थी, वैसे पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है, वह अनंत तक चलती है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या में जो सबसे पहले आती है, अभी हमने देखा कि प्राकृत संख्या के समूह के सामने हमने ऐड किया 0 और वही सबसे शुरुआत में आता है, इसलिए हमारा सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या में संख्याओं को लिया गया है 1 2 3 4 5। यहाँ पर होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या में लिया गया है 0 1 2 3 4 5। अब हम देख सकते हैं कि इस होल नंबर में, है ना, इस होल नंबर में नेचुरल नंबर के अंतर्गत आने वाले सभी संख्याएं किसी न किसी रूप में शामिल हैं। मतलब यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 है, होल नंबर में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर अगर होल नंबर में 0 शामिल है तो वो नेचुरल नंबर में वो चीज़ शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर के सभी सिस्टम इसमें शामिल हैं, लेकिन होल नंबर के सभी सिस्टम इसमें शामिल नहीं है। इसलिए हमने लिखा है कि सभी प्राकृत संख्या या सभी नेचुरल नंबर जो है वो पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या या सभी होल नंबर जो है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। इसमें भी सभी संख्या धनात्मक ही होते हैं। अभी तक हमने देखा है कि कोई भी संख्या हमने नेगेटिव नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि सभी संख्या कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, है ना। तो सभी संख्याएं कैसी होती है, इसमें भी धनात्मक होती है। तो पूर्ण संख्या कहें या प्राकृत संख्या, इस दोनों में हम कभी भी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका और जो है मेथड समझ में आता है दोस्तों या अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। लाइक शेयर सब कमेंट सब्सक्राइब सब करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।